जी डॉक्टर साहब कैसे हो? बहुत ठीक हूँ। आपका गुड विशेष हैं। वेरी गुड। आज माई सेल्फ सतीश चोपड़ा, एडिटर इन चीफ, दैनिक हिंदी समाचार पत्र हरियाणा और ऑल ओवर इंडिया में हमारा ये न्यूज़पेपर अब स्टार्ट हो चुका है। बॉम्बे तक कार्य कर रहा है, शिमला तक कार्य कर रहा है, शिमला, सोलन, एवरीथिंग एयर्स। मगर मैं चाहता हूँ आपका अनाउंसमेंट, आपकी जो प्रोनाउंसिएशन अबाउट द थीसिस, अबाउट द थिंग्स, about your society, about your culture, and everything should be speech by you, and it should hear by the public. So what you want to say to the public, please let me know. मैं दैनिक सत्या केसरी समाचार पत्र, दैनिक सत्या केसरी चैनल के संस्थापक, प्रोपराइटर, चीफ एडिटर, अपने भूतपूर्व स्टूडेंट सत्यपाल चोपड़ा का नहीं, सतीश चोपड़ा, हैं? सतीश चोपड़ा, सॉरी, सतीश चोपड़ा का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और चैनल के श्रोताओं का और देखने वालों का आभार प्रकट करता हूं कि हम आज महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं जो अभी हरियाणा में कुछ समय से चर्चा में हैं। इस चर्चा में हम सतीश जी के साथ मिलकर हरियाणा के जो लंबित मुद्दे हैं उन पर आपके साथ अपने विचार साझा करना चाहते हैं। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी, जब पंजाब का 3 हिस्सों में विभाजन हुआ था, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल। 1 नवंबर 1966 से हरियाणा की जनता को 3 मुद्दों का समाधान, नंबर 1 SYL कनाल का, दूसरा अलग राजधानी, तीसरा अलग हाई कोर्ट। इस चर्चा में हम 2 मुख्य बातों का चर्चा करेंगे। प्रथम, हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हरियाणा की अलग राजधानी हो। अभी तक हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हम यहाँ श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि हमारे से बाद बढ़ने वाले राज्य या अन्य छोटे छोटे राज्यों की भी अपनी राजधानियां हैं, जिनमें छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड इत्यादि इनकी अपनी राजधानियां हैं। अपनी राजधानी बनने से प्रत्येक राज्य की अलग पहचान होती है और वह अपनी संस्कृति को भी उसके जरिए बढ़ावा दे सकता है। परंतु मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या ये है कि इस समय हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ पर न क्लेम हरियाणा छोड़ना चाहता है और न ही पंजाब। पंजाब के नेता कहते हैं कि हम 1 इंच भूमि नहीं देंगे और हरियाणा के नेता कहते हैं चंडीगढ़ हमारा है, आधा नहीं सारा है। राजधानी चंडीगढ़ बने, इसके संबंध में या अलग जगह बने वो अलग बात है, लेकिन जहाँ तक नेताओं का ताल्लुक है, हरियाणा के और केंद्र के तथा पंजाब के राजनेताओं पर का पार्टी के अनुसार इसमें अलग अलग दृष्टिकोण नजर आएगा। अर्थात पंजाब की सभी पार्टियों के नेता चंडीगढ़ पर अपना क्लेम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और उधर हरियाणा के नेता पार्टी के एफिलिएशन से दूर रहते हुए या विचारधारा के तौर पर न देखते हुए वह अपना हक जमाने की चेष्टा करते हैं। सवाल ये है कि आमतौर पर यह कहा जाता है कि हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ से अलग तो हो, लेकिन इसका स्थान पंचकुला हो। हमारा ये मानना है कि हरियाणा की राजधानी जीटी रोड पर कहीं ऐसे स्थान पर हो जहां से लोगों को उत्तर से
ना ज़्यादा दूर जाना पड़े और ना ही दक्षिण के हरियाणवी लोगों को अधिक दूर जाना पड़े। अलग राजधानी होने का स्थापित करने का मेरा सुझाव है कि यह जीटी रोड पर किसी केंद्रीय स्थान पर होनी चाहिए, क्योंकि इससे प्रशासनिक दक्षता, आर्थिक विकास, संसाधनों का आवंटन और हरियाणा की विशिष्ट संस्कृति की पहचान और जनता के समय और धन की बचत जैसे लाभ होंगे। व्यक्ति की हताशा उस समय होती है जब वह लंबा डिस्टेंस करके चंडीगढ़ पहुंचता है। उदाहरण के तौर पर यदि एक व्यक्ति रेवाड़ी से चंडीगढ़ जाए किसी काम के लिए, तो उसे 325 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। बस से जरिए जाए तो उसे अधिक समय लगता है और व्यक्ति कभी अकेला ऐसे मामलों में नहीं जाता, उसके साथ दूसरे व्यक्ति भी होते हैं। और यदि वह गाड़ी के जरिए जाता है तो रास्ते में टोल टैक्स इतने ज़्यादा हैं कि उसका धन भी बर्बाद होता है। परंतु हताशा तब होती है जब वह चंडीगढ़ जाता है और चंडीगढ़ जाने पर ना उसको एरिया का विधायक मिले और ना ही कोई मंत्री मिले, उसे वापस आना पड़ता है। क्योंकि काम तो नौकरशाही करती है, लेकिन हमारा मानना है कि नौकरशाही का ढांचा वही है जो ब्रिटिश भारत के समय में था। इस और ढांचा ही नहीं बल्कि नौकरशाह अपने आप को जनता से इतना कटा हुआ मानते हैं कि वह आम जनता के सेवक नहीं, स्वामी समझते हैं। इसका मूल कारण यह है कि वे चुनाव में वोट मांगने की जरूरत नहीं समझते। यही कारण है कि वह जनता के प्रति उदासीन और असंवेदनशील हैं। सवाल बस एक ही मुद्दा नहीं, दूसरा दे दो ना। हाई कोर्ट ले रहे। हाँ, दे दो। दूसरा मुद्दा जो हमारे सामने है वो अलग हाई कोर्ट का है। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, उस संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य का अपना उच्च न्यायालय होना चाहिए। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड इत्यादि छोटे छोटे राज्यों के भी अलग अलग हाई कोर्ट हैं। परंतु हरियाणा की स्थापना के बाद हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ का एक ही हाई कोर्ट है, जिसको हम पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं। 1966 से लेकर आज 59 साल के बाद भी ज्वाइंट हाई कोर्ट रहना एक जो अस्थायी व्यवस्था के रूप में था, हम उचित नहीं मानते। इसलिए दोनों का अलग अलग हाई कोर्ट होना चाहिए। इस संबंध में हरियाणा की विधानसभा ने अनेक बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किए। केवल यही नहीं, अपितु भूतपूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने भी इस संबंध में केंद्रीय सरकार को पत्र लिखे कि हरियाणा का अलग अलग हाई कोर्ट होना चाहिए। परंतु अफसोस की बात यह है, केंद्र में चाहे यूपीए की सरकार रही या उससे पहले एनडीए की सरकार रही और अब एनडीए की सरकार है, ये मामला लटका हुआ है और किसी भी सरकार ने केंद्र की विधानसभा के प्रस्तावों पर गौर नहीं किया। सवाल ये पैदा होता है कि अलग हाई कोर्ट के क्या फायदे होंगे। अगर आप ये देखने की चेष्टा करें कि ज्वाइंट हाई कोर्ट होने के कारण जो मुकदमे हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, उस संख्या के अनुसार या पॉपुलेशन के अनुसार जजों की संख्या नहीं बढ़ती। 2024 तक हरियाणा में, मार्च 2024 तक पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में लंबित मामले 6,50,000 तक पहुंच गई। इन लंबित मामलों में 40% मामले हरियाणा के हैं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि 12 वर्ष के पश्चात यह संख्या बढ़कर 3 सितंबर 2025 को हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में पंजाब और हरियाणा के जो मामले हैं 30 सितंबर 2025 को सिविल केस 2,56,000
66,016 तथा क्रिमिनल केस 1,58,138 जो है वो मामले लंबित हैं। सवाल पैदा होता है कि मामले लंबित क्यों होते हैं। नंबर इसके अलग अलग हैं, क्योंकि इसका पहला कारण है कि कई बार वादी और प्रतिवादी दोनों ही उपलब्ध नहीं होते। दूसरा कारण नए मुकदमों का दायर होना। तीसरा कारण जनसंख्या के अनुपात से जजों की संख्या कम होना। चौथा कारण जो है वो न्यायाधीशों के द्वारा स्थगन संस्कृति को अपनाकर अगली तारीख देना, न्यायाधीशों का अवकाश पर होना। इस तरीके से मामले लंबित होते चले जाते हैं। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कई बार लंबित होने का मुख्य कारण वकील भी होते हैं, जो पहले फीस ले चुके होते हैं और वो तारीख पर तारीख मांगते रहते हैं अथवा उचित पर अनुपस्थित रहते हैं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि वादियों की अनुपस्थिति के कारण 40,656